Hello bachon, let's see this question. An initially stationary box on a frictionless floor explodes into two pieces. Piece A with mass Ma and piece B with mass Mb. Two pieces then move across the floor along x-axis. Graph of position versus time for the two pieces are given. 6 ग्राफ दिखा रखे हैं. मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. कॉलम ए कॉलम बी. कॉलम ए में ऑप्शन ए दे रखा है एम इक्वल टू एम बी. ऑप्शन बी दे रखा है एम ए ग्रेटर देन एम बी. ऑप्शन सी दे रखा है एम ए लेस देन एम बी. कॉलम बी में दे रखा है पी फर्स्ट ग्राफ, क्यू सेकंड, आर थर्ड, एस दे रखा फोर्थ, टी दे रखा फिफ्थ, यू दे रखा सिक्स. ऑप्शन वन दे रखा ए का यू से, बी का आर से, सी का पी से. ऑप्शन टू दे रखा ए का क्यू से, बी का टी से, सी का एच से. ऑप्शन थ्री दे रखा ए का क्यू से, बी का एच से, सी का टी से. ऑप्शन चार दे रखा ए का यू से, बी का टी से, सी का एच से. लेट्स सी द सॉल्यूशन. लेट्स सी द सॉल्यूशन. देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि पीसेज हमारे चल रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग. तो यहाँ पे क्या है कि मोमेंटम वाई डायरेक्शन जीरो होना चाहिए. ये हमारी कंडीशन है. अब हमारी कंडीशन को इसी से मैच करा लीजिए. देखो कॉलम ए में दे रखा एम ए इक्वल टू एम बी. एम ए इक्वल टू एम बी तभी पॉसिबल है जब वी ए इक्वल टू वी बी हो. वी ए इक्वल टू वी बी तभी पॉसिबल है जब ऑप्शन टू में एंगल सेम दे रखा तो वी ए इक्वल टू वी बी आएगा. तो ऑप्शन टू में क्या है कि यहाँ पे वी ए इक्वल टू वी बी आएगा. तो देखो एम ए इक्वल टू एम बी है तो ये सेकंड ग्राफ वाला होगा. तो ए का मैच होगा क्यू से, सेकंड ग्राफ से. तो ए का क्यू से मैच होगा तो ये सेकंड ग्राफ में है. अब आगे देखते हैं अपन. थर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है. अब फोर्थ में देखो. फोर्थ ग्राफ के अंदर क्या देख रहे हैं आप? ए की वेलोसिटी ज्यादा है. ए की वेलोसिटी ज्यादा है. ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी की वेलोसिटी से. तो ए का मास कम होना चाहिए बी के मास से. तभी वाई में क्या होगा? मोमेंटम बैलेंस होगा. ओके. तो एम ए लेस देन एम बी जब होगा, एम ए लेस देन एम बी होगा तो ये फोर्थ का ग्राफ होगा. तो यहाँ पे सी का आंसर आना चाहिए टी से. सी का टी से. तो हमारा क्या है कि ऑप्शन थ्री हमारा मैच होता है. बी को और मिला लेते हैं. बी को देखो एम ए ग्रेटर देन जब एम बी है, जब एम ए ग्रेटर देन एम बी है तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन फाइव में देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कम है तो वी ए कम है. यहाँ पर वी ए कम है तो एम ए ज्यादा होगा. तो ऑप्शन बी यहाँ पे मैच करेगा फिफ्थ से. फिफ्थ से मैच करने का मतलब बी मेरे मैच करेगा. बी मैच करेगा. बी मैच करेगा हमारा टी से. क्योंकि बी वाला इसमें ऑप्शन फाइव में देखो. ऑप्शन फाइव में अगर देखेंगे तो वी ए कम है किससे? वी बी से. तो एम ए ज्यादा होगा एम बी से. तो ये हमारा मैच करेगा एम ए ग्रेटर देन एम बी. बी मैच करेगा हमारा टी से. ए मैच करेगा हमारा क्यू से. और बी मैच करेगा हमारा टी से. और सी मैच करेगा हमारा टी से. सी मैच करेगा एम ए लेस देन एम बी. सी मैच करेगा हमारा एम ए लेस देन एम बी. सी मैच करेगा हमारा चार से. सी मैच करेगा हमारा एस से. तो ये हमारा चौथा ऑप्शन होगा. ये थर्ड नहीं होगा. ए मैच कर रहा है हमारा यू से. यू से मैच करने का मतलब सिक्स. एम ए इक्वल टू एम बी. एम ए इक्वल टू एम बी है तो ये सेकंड आएगा ना. ए मैच करेगा क्यू से. ए तो मैच करेगा ना क्यू से. ए मैच करेगा क्यू से. तो ए तो क्यू इसमें है ही नहीं. ए का मैचिंग क्यू से है. और बी का मैचिंग एम ए ग्रेटर देन एम बी. एम ए ग्रेटर बी का मैचिंग है हमारा फिफ्थ से. बी का मैचिंग है हमारा फिफ्थ से. फिफ्थ का मतलब बी का टी से है. और सी एम ए लेस देन एम बी. एम ए लेस देन एम बी है तो ये मैच करेगा हमारा चार से. सी का मैच करेगा एस से. बी का टी से. सी का एस से. और ए का यू से. यू में सिक्स है. एम ए इक्वल टू जब एम बी है तो ये मैच करेगा सेकंड से. सेकंड से मैच करने का मतलब ए का मैचिंग होगा हमारा क्यू से. ए का मैचिंग आएगा हमारा क्यू से. तो हमारा ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा. ए का क्यू से हो जाएगा. बी का टी से हो जाएगा. देखो एम ए ग्रेटर देन एम बी. एम ए ग्रेटर देन एम बी है तो ये पांचवा. बी का हो जाएगा टी से. और एम ए लेस देन एम बी है. एम ए लेस देन एम बी है तो ये ऑप्शन मैच करेगा चार से. सी का ऑप्शन मैच करेगा एस से. ओके.
तो चारों ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। बेस्ट ऑफ लक।